आज हमारे देश में अगर सबसे बड़ी जो समस्या है प्रॉपर्टी से संबंधित तो वो है कब्जा विवाद का समस्या। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया है कब्जा को लेकर। देखें, कब्जा मान लेते हैं संपत्ति किसी और की, कब्जा कोई और करके बैठा हुआ, और बहुत सारे लोग क्या होते हैं अपने परिवार में व्यस्त होते हैं और परिवार में व्यस्त होने के कारण जो है वो उनसे जो है लड़ाई झगड़ा ना करते हैं, और लड़ाई झगड़ा अगर उससे नहीं करते हैं तो वह अपने कब्जा पे बरकरार रहता है। बहुत लोग हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया को पहले ही अपनाकर अपना कब्जा खाली करा चुके हैं। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसला को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और यह एडवर्स पोजीशन को लेकर है, यानी प्रतिकूल कब्जा को लेकर है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे अगर कानून की बात करें तो यहाँ पे जो कानून है उसमें कब्जाधारी को भी एक अधिकार दे दिया गया है कि अगर कोई भी संपत्ति है, कोई भी उसको कब्जा करके रखता है तो वो भी मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। लेकिन कैसे कोई भी व्यक्ति अपना कब्जा को साबित करेगा कि वो उसका जो है उस पे कब्जा किए हुए है या वो कुछ दिन पहले उस संपत्ति को लिया था। बहुत तरह की चीजें हैं। देखें, जो भी जमीन है, अगर आपकी कोई जमीन है और उसको कोई कब्जा कर लिया है, ठीक है, उसको जो है कोई कब्जा कर लिया है, अब है कि आपके पास इसका कागजात जो है वो नहीं है ना। और दूसरा ये होता है कि आपके पास इसका कागजात है। अगर आपके पास इसका कागजात है तो सबसे पहले इसका आप टैक्स भी देते होंगे। आप सरकार को जो आप इस लैंड का रसीद भी कटाते होंगे, तो आप सरकार को उस पे टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं, हर साल पे कर रहे हैं, टाइमली पे कर रहे हैं, और ये जमीन पे होता है खेती। अब ये जो है खेती करने वाला किसान अगर इस पे कोई खेती कर रहा है तो वो कैसे साबित करेगा कि ये बहुत लंबे समय से इस पे कब्जा है इसका। तो इस टाइप के लैंड में कि जहां पे कागज है और आप उस लैंड का जो है टैक्स भी दे रहे हैं, रसीद कटा रहे हैं, तो कब्जा करने वाले को, कब्जाधारी को बहुत मुश्किल हो जाता है वो एडवर्स पोजीशन का दावा करना। लेकिन जहां आपके पास कागजात नहीं है, आपने कोई कानूनी प्रक्रिया भी नहीं किया आज तक, तो वहां बहुत आसान हो जाता है कब्जाधारी को अपना मालिकाना हक का दावा करना, यानी एडवर्स पोजीशन का दावा करना, वहां उसके लिए आसान हो जाता है। अब चलते हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या हुआ, किस तरीके से लोग दावा करते हैं, कब्जा कब से शुरू माना जाता है, कब्जे की जमीन का अधिकार जो है वो किसका होगा, कब्जाधारी का दावा जो है वो किस तरीके से होता है, और कब्जा हटाने का जो है हक किसको होता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो पहला पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है, दोनों कब्जाधारी का दावा के संबंधित है। तो पहला जो देखें, ये अगर कब्जाधारी का दावा की बात है तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कब्जाधारी जो व्यक्ति है, जमीन हो, संपत्ति हो, तो उसका अगर अधिकार वो लेना चाहता है तो वो दावा कर सकता है, ये कहता है वो। और अगर 12 साल से जो है उससे अधिक समय से बिना किसी एक तरह से किसी भी आरोप के, है ना, आरोप के मतलब आपने उस पे किसी प्रकार का कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं किया, बिना किसी आरोप के वो 12 साल से अधिक समय से है ना, तो ऐसे को जो है यानी इस पे आप उसको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब कब्जा करने वाला भी कानूनी सहायता ले सकता है। तो ये होता है दावा करना। तो हाँ, उस बीच में अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी प्रक्रिया कर दिए हैं तो 12 साल का अवधि तो उसका पूरा ही नहीं हुआ। तो 12 साल का अवधि कभी भी किसी भी मामले में पूरा आपको नहीं होने देना है, ठीक है।
अब सवाल उठता है कि कब्जा कब से शुरू होगा। अब ये भी तो बेहद जरूरी है कि ये जो कब्जा है वो कब से यहाँ पे आप कैसे मानेंगे कि ये जो है इसका शुरुआत कब हुआ। देखें तो लिमिटेशन एक्ट जो है, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट है 1963 और उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई निजी संपत्ति है तो उसके लिए 12 साल, अगर वो संपत्ति सरकारी है तो उसके लिए 30 वर्ष जो है तक अगर आप कब्जे में हैं, तब वो मतलब आप जिस दिन से कब्जे में हैं आप उस समय से अभी तक जोड़ सकते हैं कि क्या आपका कितना साल हुआ। अब है कि अगर मान लेते हैं इसका प्रमाण कैसे देंगे, तो ये सबसे यहाँ पे अगर समस्या की बात करें तो बहुत बड़ा समस्या है। देखें जब आप उस पे मकान बना के रह रहे हैं जमीन पे मकान, तब आपके पास इसका कोई भी मकान उस एड्रेस पे आप कोई भी सरकारी कागजात जो है जैसे राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक का जो है खाता हो गया, आपने उस एड्रेस पे आज से 12 साल 15 साल पहले ओपन करवाया, तो ये एक प्रूफ है कि आपने जब ओपन करवाया है आपने वही एड्रेस दिया है और आप उसी पे जो है वर्तमान में रह रहे हैं। और जब रहने के क्रम में मतलब 15 साल 12 साल के क्रम में आप संपत्ति का मालिक जो है कभी भी किसी प्रकार का व्याधा या किसी प्रकार का कोई भी कानूनी प्रक्रिया में नहीं किया, तो चलिए यहाँ पे एक बात हो गया। अगर वो यही है तो वो सरकारी जमीन के लिए आपको 30 साल तक ऐसा होना चाहिए, ऐसा लिमिटेशन एक्ट में कहा गया है अगर आपका मकान है तो। लेकिन अगर खाली जमीन है तो इसमें होता क्या है वो देखें। आप इस पे खेल रहे हैं, संपत्ति के मालिक को इसके पास इसका कागजात है, आप कहेंगे हम 12 साल से कब्जा किए हुए हैं, संपत्ति का मालिक कहेगा कि आप 5 दिन से कब्जा किए हुए हैं कोर्ट में, तो आपके पक्ष के भी लोग होने चाहिए इस बात की पुष्टि करने के लिए कि आपका संपत्ति पे लंबे समय से कब्जा है। नहीं तो कब्जा होने के बावजूद भी आप इस तरह के केस को आसानी से हार सकते हैं। अब यदि आप कहेंगे कि क्या कब्जाधारी के पक्ष में कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है, तो आप देखें यहाँ पे जो लिमिटेशन एक्ट है 1963 उसका धारा 65 ये कहता है, अधिकार की बात करता है कि आप जो है अगर संपत्ति को कब्जा किए हुए हैं तो आप अपनी जमीन को बचाने के लिए जो है आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। अपनी जमीन जो है आप मुकदमा दायर कर सकते हैं अपनी जमीन को बचाने के लिए, और एडवर्स पोजीशन का जो है वो दावा कर सकते हैं। रही बात फैसला का, तो कोर्ट के द्वारा बहुत सारा ऐसा फैसला हुआ है जो कि जैसे एक फैसला की अगर हम बात करें तो ये आप गुरुद्वारा को लेकर था, गुरुद्वारे की जमीन और साथ में जो है ग्रामीणों का जो है जो भी वहाँ के जमींदार थे उनसे उनकी लड़ाई थी कब्जे को लेकर। उत्तराखंड में जो है एक यहाँ पे श्री लक्ष्मी श्रीध महाराज जी हैं, ठीक है, लक्ष्मी श्री, तो ये जो है विवाद 2017 का है। तो ये सब जो है या वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जजमेंट है, जजमेंट एक नहीं है, बहुत सारे जजमेंट आपके पास लाने का भी प्रयास करेंगे ताकि आप उसको समझें क्या क्या विवाद हुआ, क्या क्या कोर्ट में पेश किए गए, क्या क्या सबूत दिए गए। तो इस सब में जो है यानी संपत्ति को कब्जा करने वाले के पक्ष में फैसला दिया गया था। कब्जा हटाने का हक, देखें सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि देखिए अभी कानून के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति जो है 12 साल से अधिक समय पे रह रहा है तो संपत्ति के मालिक को कब्जा हटाने का हक नहीं है। और अभी आप देखें अगर यहाँ पर जो प्रशासन है और जो एक तरह से जो अधिकारी हैं उनको भी अब जो है कब्जा हटाकर घर तोड़ने का अधिकार नहीं दिया गया। कोई पक्के का मकान बना लिया है तो ऐसा नहीं कंप्लेन करने के बाद उसको तोड़ दिया जाएगा। अब यह अधिकार जो है फिलहाल सिविल न्यायालय के पास है। अगर आपके संपत्ति को कोई कब्जा कर लिया है तो आप उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में पहले केस करें और केस की डिग्री होने के बाद आप जो है उसके मकान को, घर को, बाउंड्री वाल को या अन्य किसी प्रकार का कोई उसको आप हटा सकते हैं।
अब रही बात यहाँ पे दावा का, यानी जो दावा है उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हुआ था 2014 का फैसला है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का द्वारा जो कहा गया था, दावा का मामला है उसमें भी, तो उसमें ये कहा गया कि देखें यहाँ पर कि अगर कोई जमीन का जो है मालिक है, ठीक है, जमीन का मालिक है, उसके पास उसका कागजात भी है, ठीक है, उसके पास उसका कागजात भी है, और वो जमीन अब जो है मांग रहा है, तो इसमें जो है यहाँ पर उसको वापस तो करना होगा, इसलिए कि वो संपत्ति का मालिक है। अब यहाँ पर एक चीज जो है सरकार को बोला इस पे विचार करने के लिए, यहाँ पे भी एडवर्स पोजीशन का कानून लागू हो जाएगा, इसलिए कि 12 साल से अधिक समय से हम आपको क्या बताएं कि इस तरह के विवाद में अगर आप 20 साल से भी कब्जा किए हुए हैं, जमीन आपका खेती है, जमीन का मालिक के पास सारे कागजात है, तो आप कैसे साबित करेंगे? आपके पक्ष के ठोस गवाह होने चाहिए। अब सरकार जो है, ऐसा कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि सरकार इस पर विचार करे और जो है प्रयास करे कि एडवर्स पोजीशन का जो कानून है, ठीक है, उसको समाप्त कर दे, है ना, एडवर्स पोजीशन का जो कानून है उसको समाप्त कर दे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।